कौन सी? ऑन क्रिएट एंड ऑन ग्रिड, समझ में आ गया? अब इसके ऊपर जब अब देखो एसक्यूएल ओपन हेल्पर क्लास है, इसको अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो ये है एसक्यूएल ओपन हेल्पर क्लास, दिख रहा है? दिख रही है क्लास? अब इसके अंदर अगर हम देखें तो ऑन क्रिएट एंड ऑन अपग्रेड देखते हैं। देखो इसके अंदर दिख रहा है ऑन क्रिएट और ऑन अपग्रेड, दिख रही है, दो मेथड्स दिख रही है। अब इसको बॉडी नहीं है, इसको बॉडी है नहीं, है क्या बॉडी? बॉडी है क्या? नहीं है। बॉडी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। लिखी है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट, दिख रहा है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट दिख रहा है गाइज? एब्स्ट्रैक्ट है, इसका मतलब है कि जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो हमें उसको ओवरराइड करना पड़ेगा, तो इसको इसके ऊपर हवर करते हैं। हवर करने के बाद दिख रहा है अभी इंप्लीमेंट मेथड्स, दोनों मेथड मिल रहे हैं, ऑन क्रिएट ऑन अपग्रेड, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, आगे दो मेथड्स। समझ आ रहा है बात? सुस्ती समझ में आ रहा है? चलो, तो हमने सबसे पहले एक क्लास बनाया है जिसका नाम क्या है, डेटाबेस, और उसको एक्सटेंड किससे करवाया? एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर क्लास से। किससे एक्सटेंड करवाया? सुस्ती, किससे एक्सटेंड करवाया? एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर। अब हमने इसको एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर क्लास से क्यों एक्सटेंड करवाया? हाँ, क्यों एक्सटेंड करवाया? क्योंकि एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर क्लास से हमें दो मेथड मिलती है। कौन सी क्या मिलती है? दो मेथड, विच इज ऑन क्रिएट एंड ऑन अपग्रेड। कौन सी कौन सी है वो मेथड? तो डेटाबेस, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सृष्टि। तो डेटाबेस अपने आप क्रिएट होता है क्या पहले, कि हमें करना पड़ता है क्रिएट? क्रिएट करना पड़ता है ना, क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट। तो जो क्रिएट वाला काम है वो किसके अंदर करेंगे? ऑन क्रिएट के अंदर। समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है? और जो अपग्रेड वाला, जो अपडेट वाला काम होगा वो किसके अंदर करेंगे? अपग्रेड के अंदर। समझ आ रहा है? तो ये दोनों मेथड हमें किससे मिलती है? एसक्यूएल ओपन हेल्पर क्लास से। इसलिए हमने इसको किससे एक्सटेंड करवाया? एसक्यूएल ओपन हेल्पर क्लास से। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहाँ पे रेड लाइन आ रही है, क्यों? क्योंकि एसक्यूएल ओपन हेल्पर में कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है जो कि हमें ओवरराइड करना पड़ेगा, है ना साक्षी? देखो, ये है एसक्यूएल ओपन हेल्पर क्लास, इसके अंदर आपको देखो दो मेथड मिलती है, दिख रही है सृष्टि? एक मिल रही है ऑन क्रिएट और एक मिल रही है ऑन अपग्रेड, दिख रहा है ना सृष्टि? दिख रहा है? और ये देखो इसके सामने ये क्या लिखा हुआ है सृष्टि? ये क्या दिख रहा है? क्या है ये? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? क्या है ये? क्या होगा एब्स्ट्रैक्ट? मेथड को क्या नहीं होती? तो इसलिए इसके एंड में सेमीकोलन दिख रहा है क्या? हाँ, वेरी गुड, इसके एंड में दिख रहा है सेमीकोलन, है ना? पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड ऑन क्रिएट। अब देखो इसके अंदर पैरामीटर में क्या आ रहा है? एसक्यूएलाइट डेटाबेस, दिख रहा है? आ रहा है? आ रहा है ना? यानी जब हम, और मैं जब ओवरराइट करूंगा तो सारी चीजें बताऊंगा, बट इसके रेफरेंस में यहाँ पे हमें रेफरेंस मिल रहा है, ये एसक्यूएल ओपन हेल्पर क्लास का रेफरेंस मिल रहा है, मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ? अब यहाँ पे रेड लाइन आ रही है तो इम्प्लीमेंट मेथड पे क्लिक करते हैं और दो मेथड मिल रही है, ऑन क्रिएट ऑन अपग्रेड। इसको सिलेक्टेड आएगी, आपको कुछ कहीं क्लिक नहीं करना है, डायरेक्ट ओके पे क्लिक करना है। आ गया? आगे दो मेथड ऑन क्रिएट ऑन अपग्रेड, है ना? तो ऑन क्रिएट के अंदर आपको देखो जहां पे यहाँ पे दिख रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा था देखो, एसक्यू ये ऑन क्रिएट मेथड है, एसक्यूएल डेटाबेस क्लास है, यहाँ ओपन हेल्पर क्लास है जो कि पहले से मिलता है। इसमें क्या मिल रहा है हमें? पैरामीटर में डेटाबेस, है ना? एसक्यूएल डेटाबेस मिल रहा है ना? हाँ, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो एसक्यूएल डेटाबेस का एक
रेफरेंस मिल रहा है। उसी तरह से अब हम डेटाबेस क्लास में आएंगे तो यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, एसक्यूएल डेटाबेस मिल रहा है ना। समझ आ रहे हैं। देखो धीरे धीरे इसको धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। इतना हो गया साक्षी पुष्टि, इतना हो गया। अब देखो जब जब भी जब भी हमें डेटाबेस का काम होगा तो हम क्या करेंगे, जब भी डेटाबेस की नीड होगी तो क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बोलो किसका ऑब्जेक्ट, क्लास का। कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, डेटाबेस। डेटाबेस तो जब भी आप डेटाबेस का क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, बराबर है। कंस्ट्रक्टर कॉल होता है कि नहीं। बट यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, यहाँ पे कुछ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। यानी यहाँ पे फिर भी रेड लाइन आ रही है, आपको दिख रहा है रेड लाइन, दिख रही है रेड लाइन, है ना। इसके ऊपर फिर से हवर करना है। हवर किया, है ना। हवर करने के बाद में क्या बोल रहा है, क्रिएट ए कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर, मिल रहा है ये, दिख रहा है क्या। इस पे क्लिक कर देना और पहला वाला ही मिल जाएगा, जो पहला वाला ऑलरेडी सिलेक्टर आएगा उसी को ओके कर लेना, तो आ गया ये। आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है गाइस, सुस्ती, साक्षी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। ठीक है, बोलो। डेटाबेस, बोलो बोलो। सृष्टि, पब्लिक, बोलो सृष्टि, समझ में आ रहा है साक्षी। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आ गया आपका। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये कंस्ट्रक्टर क्यों आया है, ये आपको सुपर कीवर्ड पता है, सुपर का क्या काम है, बराबर। सुपर कीवर्ड क्यों क्यों यूज होता है, बोलो बोलो, गलत क्यों होता है, क्यों यूज होता है सुपर कीवर्ड। हम्म, सुपर कीवर्ड का काम क्या है गाइस, सुपर कीवर्ड कल पढ़ के आओ, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या। हम्म, सुपर कीवर्ड ये क्या हो रहा है, ये वाला पढ़ के आओ, सुपर कीवर्ड का काम क्या है, ठीक है। चलो इतना हुआ क्या, इतना समझ में आया। अब मैं एसक्यूएलआइट ओपन हेल्पर क्लास में जा रहा हूँ, जो आपको मिलता है पहले से। इसके अंदर आपको ये दिख रहा है एसक्यूएलआइट, देखो इसका ना, क्या क्या क्या, क्या बोला, आवाज नहीं आ रहा है, आपका आवाज कट रहा है। कमेंट बॉक्स में डालो तो क्या बोल रहे हो, यहाँ पे लिख के डालो। हाँ, कोडिंग बैटल, क्या मिस हो गया, बोलो ना क्या मिस हो गया कुश्ती। कौन सा बताऊं फिर से, कौन सा वाला, कंस्ट्रक्टर वाला, इम्प्लीमेंट मेथड के बाद, ठीक है। फिर से पूरा ही फिर से बता देता हूँ, ठीक है। ये तीनों को तीनों चीजें निकाल देता हूँ, ठीक है। अब ये डेटाबेस को हमने एक्सटेंड कर लिया एसक्यूएल डेटाबेस से, ठीक है। इसके ऊपर हवर करते हैं, इम्प्लीमेंट मेथड आएगा, दो मेथड मिलेगी, ऑन क्रिएट ऑन अपग्रेड, ओके कर देना तो ये ओवरराइड हो जाएगी, ठीक है। तो अभी फिर से रेड लाइन आ रही है, फिर से रेड लाइन आ रही है, इसके ऊपर फिर से हवर करना, क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर बोलेगा, क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर बोलेगा, पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा आपको, उसी पे सिलेक्टेड मिलेगा, उसी को ओके कर देना है, तो ये आपको ये आ जाएगा। आगे इतना, ठीक है।
अब देखो ये जो मिल रहा है ना आपको, ये दिख रहा है एसक्यूएलआइट ओपन हेल्पर, ये क्लास है ना। ये क्लास हमने तो क्रिएट नहीं किया, यानी आपको पहले से मिलता है, बराबर है। और ये है वो क्लास एसक्यूएलआइट ओपन हेल्पर। अब इस क्लास के अंदर आपको पहला ही कंस्ट्रक्टर मिल रहा है, दिख रहा है ये कंस्ट्रक्टर। देखो इसका नाम क्या है, एसक्यूएलआइट ओपन हेल्पर क्लास है। और ये क्या है फिर, बोलो तो ये क्या है, क्या है ये, क्या है, ये भी क्लास है, पक्का। हाँ, ये भी क्लास है क्या साक्षी, देखो क्या है, तो ये क्लास है क्या, ये ऑब्जेक्ट है, पक्का ऑब्जेक्ट है। देखो क्या है ये, क्या है, वाह, अरे बाबा कंस्ट्रक्टर है, क्या है ये, ऑब्जेक्ट ऐसा होता है क्या, ऐसा कभी देखा है ऑब्जेक्ट आपने जिसमें ये इतनी चीजें आ रही है, फिर ऑब्जेक्ट कैसा हो गया ये, फिर आपने तो बोला ऑब्जेक्ट, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, क्या है, कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर है। तो कंस्ट्रक्टर को क्या क्या चाहिए, कॉन्टेक्स्ट चाहिए, नेम चाहिए, एसक्यूलेट कर्सर फैक्ट्री चाहिए और वर्जन चाहिए, बराबर है, ये चार चीजें इस कंस्ट्रक्टर को चाहिए, बराबर है, बराबर है कि नहीं, चाहिए, ओके। तो इसीलिए जब हम यहाँ पे इसको एक्सटेंड करवा रहे हैं तो वो चार चीजें चाहिए, तो वो अपने आप थोड़ी मिलेगी, तो हमें यहाँ पे वो चार चीजें देनी पड़ेगी, समझ में आ रहा है। यानी ये कॉन्टेक्स्ट है, स्ट्रिंग नेम है, एसक्यूएलआइट कर्सर फैक्ट्री है, वर्जन है, ये चारों चीजें इसको देनी पड़ेगी। जब आप इसको दोगे, ओके, तो ये जो चार चीजें ले रहा है, कॉन्टेक्स्ट नेम, कर्सर फैक्ट्री एंड वर्जन, ये किसको दे देगा फिर, सुपर डॉट, देखो ये इसने लिया, और फिर इसने यही चीजें किसको दे दी, सुपर के अंदर कॉन्टेक्स्ट दे दिया, नेम दे दिया, फैक्ट्री दे दिया, वर्जन दे दिया, ये जो चारों चीजें आप ऊपर आपने दी, वो इसने किसको दे दी, सुपर के अंदर दे दी, बराबर है। सुपर यानी ये चारों चीजें उसने किसको दी है, देखो ये डेटाबेस क्लास है, डेटाबेस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ा, क्यों, क्योंकि उसके पेरेंट के अंदर कंस्ट्रक्टर को कुछ चीजें चाहिए, और वो कौन देगा, ये देगा डेटाबेस क्लास। जब भी आप डेटाबेस को यूज करना चाहते हो तो आपको डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है गाइस, है ना। अब डेटाबेस का जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, बराबर है। तो देखो पेरेंट ने डिसाइड किया कि कोई भी अगर मुझे एक्सटेंड करता है तो इसके अंदर पेरेंट कौन है, कौन है पेरेंट, जो ये एक्सटेंड किया है इसमें पेरेंट कौन है, पेरेंट कौन है, एसक्यूलाइट डेटाबेस, ये पेरेंट है, ये क्या है, चाइल्ड है, समझ आ रहा है, ये क्या है, पेरेंट, ये है ना चाइल्ड, ये पेरेंट है ना, डेटाबेस एक्सटेंड एसक्यूएल डेटाबेस, ये पेरेंट होगा ना, कि ये पेरेंट होगा। ये पेरेंट हो गया ना हमारा, जिसको एक्सटेंड किया है, समझ आ रहा है क्या गाइस, ये पेरेंट हो गया, ये पेरेंट हुआ ना हमारा, जिसको हमने इससे एक्सटेंड करा, ये चाइल्ड हो गया। तो जब डेटाबेस को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और कंस्ट्रक्टर को चार चीजें चाहिए, ये वाली चीजें है वो चार चीजें, और ये चीजें सुपर में वही वैसे के वैसे पास हो रहा है, कॉन्टेक्स्ट नेम फैक्ट्री और वर्जन, ये चारों चीजें पास हो रही है ना सुपर के अंदर, समझ आ रही है बात। तो चाइल्ड क्लास को ये चारों चीजें देना पड़ेगा, चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को, और ये चारों चीजें ये चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर लेगा और किसको दे देगा, सुपर के अंदर, यानी ये सुपर क्या है, ये पेरेंट का कंस्ट्रक्टर है, क्या है ये, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर है, समझ में आ रही है बात, समझ आ रहा है क्या, भूल गए सारा, साक्षी भूल गए, हाँ, क्यों ऊपर जा रहे, अच्छा ऊपर, सुपर से ऊपर,
है ना? कोई नहीं, जावा अच्छे से आना जरूरी है। जावा अच्छे से आ गया तो नहीं होगा आपका कुछ, नहीं तो फिर दिक्कत है। ठीक है। चलो यहाँ पे क्या है, डे वन है ना। आप फोकस करो, देखो इतना कोई नहीं पढ़ाता यार, कोई भी नहीं पढ़ाएगा इतना, कोई भी नहीं। मैं ये आपको खुद, मैं खुद की वाहवाही नहीं कर रहा हूँ, बट इतना कोई भी नहीं पढ़ाता है, कोई नहीं पढ़ाता इतना। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरे पास एक क्लास है, क्लास ए। ठीक है, समझ में आ गया? एक एक चीज का मीनिंग बता रहा हूँ आपको। ये हो गया क्लास ए। ठीक है, समझ में आ गया? अब इस क्लास के पास में एक कंस्ट्रक्टर है, तो मैं बोलता हूँ पब्लिक ए, पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। ठीक है, इसको क्या चाहिए, इंटीजर या फिर स्ट्रिंग नेम चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? और यहाँ पे भी ले लेते हैं स्ट्रिंग नेम, और इस यहाँ पे ऐसा कर लूँ, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। कर ले सृष्टि, साक्षी। चलो, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो गाइस, इसमें कोई प्रॉब्लम है? हाँ कि नहीं? डोंट, अगर आप बोलोगे नहीं तो आप, मेरे को समझ नहीं आएगा और हम टाइम भी वेस्ट करेंगे। क्या नहीं? अब अच्छा ये बताओ, ये समझ में आया कि ये जो, ये इतना समझ में आया क्या? एंड्रॉइड की बात कर रहे हो ना? एंड्रॉइड नहीं समझ में आया? एंड्रॉइड एंड्रॉइड की बात कर रहे हो ना? मैं आपको जो चीजें आप यहाँ पे हो रही हैं, यहाँ पे जो चीजें हो रही है जिसका आंसर आप नहीं दे पा रहे हो, उसको समझाने के लिए मैंने इंटेलिजे आइडिया खोला, मेरे जावा का प्रोग्राम खोला, जिसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, और एक मैंने क्लास बना लिया समझाने के लिए आपको। समझ आ रहा है? हाँ क्या? अच्छा, नींद में तो नहीं हो ना? अच्छा, समझाने के लिए मैंने एक क्लास क्रिएट किया है, क्या, ए, जिसके अंदर एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर है ए, जो कि नेम ले रहा है। ठीक है? ठीक है, और ये मैंने इंस्टेंस वेरिएबल बनाया है, जिसके अंदर मैंने लोकल को ट्रांसफर कर दिया। समझ आ रहा है? ठीक है, अब मैं नीचे से जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा किसका, ए का, तो ए ओबीजे इज इक्वल टू न्यू ए। अब यहाँ पे मुझे एरर आएगा ना? आ रहा है एरर? यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, बोलो सृष्टि? क्योंकि जब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, तो ये क्या है, क्या है ये, बोलो बोलो, ये क्या है? साक्षी, सृष्टि, ये क्या है? हाँ, क्या है ये? कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर है ना, ये कंस्ट्रक्टर है पक्का सृष्टि? कंस्ट्रक्टर, ऊपर वाला जो कंस्ट्रक्टर ये कॉल हो रहा है ना, ये यही तो है ना कंस्ट्रक्टर, ये देखो, ये कॉल हो रहा है। तो इस कंस्ट्रक्टर को क्या चाहिए, नेम चाहिए ना, स्ट्रिंग नेम। तो नीचे से अगर मैं नेम पास नहीं करता तो एरर आएगा ना, क्योंकि ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो इसको कुछ देना पड़ेगा ना नीचे से वैल्यू, है कि नहीं? तो अगर मैं ए बी सी पास करता हूँ, तो अब मैं नीचे से पास किया ए बी सी, तो ये ए बी सी किस में गया, नेम के अंदर, बराबर है? और ये नेम मैंने किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, इंस्टेंस के अंदर। समझ आ रहा है? अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये करता हूँ कि ये जो कंस्ट्रक्टर है, ये जो क्लास ए है, इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, क्लास बी को एक्सटेंड करता हूँ ए से। आगे एरर, चलो समझ में आ रहा है? चीजें समझ के करो, मैं यही बोल रहा हूँ। मेरा मेरा इतना इंटेंशन है फ्रॉम डीप, कि आपको समझ में आए। ये पूरा मैं फिर से ले रहा हूँ,
आज मैं खुद ये मैं कोई इतना ये नहीं कर रहा हूँ इम्प्रेस करने के लिए आपको। आप कोई भी इंस्टीट्यूट में जाओगे, कोई भी इतना कोई नहीं करेगा, कोई नहीं सोचता है, आप कोई भी नहीं सोचेगा कि गाइज आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फील्ड ऑफ लाइक 5 और 6 ईयर। मुझे पता है कोई नहीं लेना, वो उनका बोलता है ऊपर ऊपर से ले लो, समझ में आ गया समझ में आ गया, नहीं तो आगे बढ़ो, ऐसा ही होता है। इसी वजह से मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट छोड़े हैं, क्योंकि वो आपको आपका वैल्यू देने के ऊपर नहीं सोचते, वो बस कंप्लीट पैसे ले लेते हैं, कंप्लीट करने के ऊपर फोकस करते हैं। ये सही रियलिटी है, इसकी वजह से मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट छोड़े हैं। इसलिए मैं खुद का कुछ कर रहा हूँ, मेजोरिटी मेरे को पता है ये कैसे होता है, इसलिए मैं बाहर नहीं पढ़ा रहा हूँ। ओके, क्योंकि वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो जब मैं इतना आपको दे रहा हूँ, तो आपको उसका वैल्यू करो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैंने जब इस बी को मैंने ए से एक्सटेंड करवाया है, तो यहाँ पे रेड लाइन आ गया। अब रेड लाइन क्यों आ गई? ये रेड लाइन वही है जहां जो रेड लाइन हमें यहाँ इस ओपन हेल्पर क्लास में आ रही थी, समझ में आ रहा है? जैसे मैं ये कंस्ट्रक्टर है ना, ये कंस्ट्रक्टर को निकाल दूं, अभी देखो यहाँ पे रेड लाइन आ गई, आगे रेड लाइन। ये रेड लाइन वही है जो कि मुझे यहाँ पे आ रही है। इसका मतलब क्या है? क्या हो गया अभी यहाँ पे? थोड़ा सोचो, सोचो क्या होगा अभी यहाँ पे। कि मैंने एक क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है जो कि जिसको कुछ चाहिए पैरामीटर, बराबर है, चाहिए पैरामीटर, ठीक है। अब मैं बी को ए से एक्सटेंड करवा दिया। अब मैं जब बी को एक्सटेंड करवा रहा हूँ ए से, जब मैंने बी को ए का पेरेंट बनाया है, इसका मतलब मैं बी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ये चीज समझ में आ गई? समझ में आ गया? अब मैं जब बी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो बी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, बी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। हाँ, जब मैं बी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो बी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ना, है कि नहीं? पब्लिक बी होगा कि नहीं, बी का कंस्ट्रक्टर कॉल, गाइस, बी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। बी जिसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ये तो चीज आपको क्लियर है ना? हाँ, ऊपर से जा रहा है क्या अभी भी? ऊपर से जा रहा है साक्षी, सुस्ती, बोलो बोलो, जा रहा है ना? चलो, तो आपको मैं बहुत अच्छा